बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। ये मैंने बड़ा गोश्त 1 किलो ले लिया है और आधा किलो आलू ले लिए हैं। इस तरह मैंने मोटे मोटे ये काट लिए हैं, ऊपर से छिलका तार लिया है। और 2 मैंने दरमियानी प्याज ले लिए हैं, ये भी काट लिए हैं। और ये मैंने टमाटर 3 ले लिए हैं, ये भी मोटे मोटे मैंने काट लिए हैं। और अदरक और लहसुन 1-1 चम्मच, 1-1 स्पून ये मैं देखें इसमें मैंने पीस लिया है। तो सब्ज़ मिर्चें भी मैंने काट ली हैं। तो अब मैं शुरू करने लगी हूँ। मैंने जला लिया, ये मैंने कुकर ऊपर रख लिया है। कुकर में बना रही हूँ कि जल्दी बन जाएगा, मुझे भी जल्दी है बनाने की। तो मैं इसमें आधी प्याली ऑयल डाल रही हूँ। गोश्त में वैसे ही चर्बी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें चर्बी होती है। तो ऑयल या घी जो है वो कम डाला करें। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ प्याज। ये बहुत मज़े की रेसिपी दे रही हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। इस तरीके से आप बना के खाएं तो याद करेंगे कि क्या रेसिपी किसी ने दी है। अब ये प्याज और ऑयल गर्म हो गया है, तो ये मैं 1 तेज़पात मैंने ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है और आधी टीस्पून मैंने काली मिर्च ले लिया है। 5-6 मैंने लौंग ले लिए हैं। ये मोटी इलायची मैंने 2 ले लिया है और ये मैंने दालचीनी ले लिया है, 2 मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये इससे बहुत अच्छा जायका बनता है। अब मैं प्याज जो है गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ, तो फिर लहसुन और अदरक डालूँगी। ये देखिए प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको ज़्यादा काला भी नहीं कर लेना कि सालन का रंग काला हो जाएगा। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन डाल रही हूँ। ये 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन है, ये एक अदरक की और 1 लहसुन की। अब मैं इसमें गोश्त डाल लूँगी। साथ ही मैं गोश्त डाल रही हूँ इसमें। इसको मैं अच्छी तरह इसमें भून लूँगी कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। देखें ये गोश्त अच्छी तरह भुज गया है, इसका पानी खुश्क हो गया। मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। एक टेबलस्पून मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये आधी टीस्पून मैं हल्दी डाल रही हूँ। एक ही टेबलस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। दूसरे गरम मसाले, खुश्क धनिया, ये वो मैं बाद में डालूँगी। अब थोड़ा इसको भून के इसमें मैं पानी डालूँगी कि ये गल जाए, फिर उसके बाद दूसरे मसाले डालूँगी। ये मैं सादे तरीके से रेसिपी दी है, इस तरह बनाएं तो बहुत मज़े का सालन बनता है। इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है कि जो मैंने मसाले डाले हैं वो कच्चे ना रहें। तो अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ और कुकर जो है ऊपर से बंद कर दूँगी। टमाटर आलू वगैरह मैं बाद में डालूँगी। अब मैं ऊपर से इसको बंद करने लगी हूँ।
ये मैंने कुकर बंद कर दिया, ये मैंने सीटी भी लगा दी है। इसको 5 मिनट मैं गलाऊंगी, उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया और मैं इसका कुकर का ढक्कना भी खोल लिया है। और ये देखिए मैंने 3 टमाटर मोटे मोटे काट लिए हैं, मैं छिलके समेत इसमें डाल रही हूँ। और सब्ज़ मिर्चें भी 2 मैंने काट ली हैं, तो इसका छिलका मैं तार लूँगी। ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो इनका मैं छिलका तार लूँगी, तो बहुत अच्छा मसाला इनका बन जाता है जब छिलका तारें। तो साथ में चूल्हे पर मैंने एक पैन रख लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ये गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है, ये मैं रोस्ट कर लूँगी। और इसको मैं थोड़ा मोटा मोटा पीस लूँगी। इसकी खुशबू आने लगे तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। तो ये जो इस तरह रोस्ट करें तो बहुत अच्छे मसाले की खुशबू आती है सालन से। ये देखिए साथ में आलू भी डाल रही हूँ, इनको भी भूनूंगी, अच्छा सा मसाला इसके अंदर चला जाए। ये मसाला मैं भून रही हूँ, ये भी भून चुका है और मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। इसको मैं पीस लूँगी थोड़ा मोटा मोटा। ये देखें कुछ टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें इस तरह मैं छिलका तार लूँगी सब टमाटरों का। और कुछ जो है वो अभी सॉफ्ट नहीं हुए। ये भी हो गया है। ये देखें ज़ीरा और जो खुश्क धनिया है वो भी मैं डाल रही हूँ। ये देखें टमाटरों का मैंने छिलका तारा था और देखिए किस तरह वो मसाला बन गया और मैश हो गया, नज़र भी नहीं आ रहे। तो इसी तरह टमाटर डाला करें, सालन बहुत मज़े का बनता है और मसाला भी अच्छा बन जाता है। अब मैं अच्छी तरह इसको 10 मिनट भूनूंगी, भून के फिर इसमें पानी लगाऊंगी। मैं ज़रा ये सालन जो है ये पतला शोरबा बनाऊंगी इसका, और ये नान के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। ये देखें 10 मिनट मैंने अच्छी तरह भून लिया है इसको, इसका मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें 4 कप पानी डाल रही हूँ। चार कप मैं पानी डाल के ऊपर से 5 मिनट बंद कर दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, सालन बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। मैंने ज़रा शोरबा इसका पतला रखा है। अब मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितने मज़े का आलू गोश्त तैयार हो गया है। और इसी तरह मेरी रेसिपी देखा करें, ट्राई किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अपनी दुआ में याद रखना।